नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का पुनरावलोकन करेंगे। मुख्य बातें आपको इसमें प्राप्त होंगी। तो लाओ शुरू करते हैं। भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के कुछ प्रमुख रूप हैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली। भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। तो हमने देखा कि भाषा क्या है। भाषा मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मुख्य रूपों में मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। और भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। दूसरी बात आती है कि वर्ण विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों का उच्चारण सुरों की सहायता से ही किया जाता है। इनके 5 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन। वर्ण विच्छेद क्या होता है? शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तीसरा चैप्टर आपका था संधि का। संधि किसे कहते हैं? 2 ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर अलग अलग विभाजित किया गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उसके आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी, अर्थात 4 तरह के। रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ 3। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी तथा अविकारी। क्लियर? अब हम बात करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेष परिवर्तन लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में जुड़कर परिवर्तन लाने वाले शब्दांश। शब्द और शब्दांश आप जानते हैं। शब्द अर्थ देता है और शब्दांश अपना अर्थ नहीं देता। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग तथा उपसर्ग के रूप में उपयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। अब हम बात करते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में, विशेषता में परिवर्तन ला दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय।
नेक्स्ट आता है समास किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा अव्ययीभाव समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। अब आता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से विद्यमान संज्ञा के और 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन्हें मिलाकर के हो गए 5। क्लियर। लिंग किसे कहते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर आता है वचन। वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम बात करेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण तथा संबोधन। अब हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब मैं अगला चैप्टर है विशेषण का, इस पर चर्चा करूंगा। विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए तो वो विशेष, और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण। जैसे काला चोर, तो काला जो है वो काला क्या हो गया, जो आपकी विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बता रहा है, चोर की विशेषता बता रहा है तो चोर विशेष हो गया। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक। पारमाणिक वाचक विशेषण के 2 प्रकार, निश्चित प्रमाणवाचक और अनिश्चित प्रमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो इस प्रकार आपने देखा कि आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, विशेषण, कारक, लिंग, समास, शब्द विचार और वर्ण विचार, इतने पाठों का पुनरावलोकन कर लिया। आप सभी के लिए इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।